हूँ शुभांगी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। कांग्रेस 2 साल में घोषणा पत्र के 70% वादों को पूरा करने में सफल। सीएम भूपेश ने कहा बाकी के वादों को भी जल्द करेंगे पूरा। असामाजिक तत्वों ने गंज इलाके में फूके 7 गाड़ियां, सीसीटीवी में घटना हुई कैद, एक आरोपी गिरफ्तार। ऑफलाइन मोड में आयोजित होंगी छत्तीसगढ़ में बोर्ड परीक्षाएं। कोरोना के चलते अपने स्कूल में पर्चे हल करेंगे विद्यार्थी। अब खबरें विस्तार से। यूं तो हमेशा देखने मिलता है कि बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां चुनाव से पहले अपने घोषणा पत्र में कई बड़े बड़े वादे कर देते हैं और चुनाव के बाद उन वादों को पूरा करना तो दूर, उन्हें ये वादे याद तक नहीं रहते हैं। किंतु छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा अपने घोषणा पत्र में जारी किए गए 36 वादों में अब तक 25 वादे पूरे किए जा चुके हैं और वो भी लगभग 2 वर्ष में। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के पूर्व अपने घोषणा पत्र में प्रदेश से जुड़े 36 वादे जनता से किए थे। इनमें से 25 वादों को सरकार लगभग 2 साल में पूरा करने की बात कह रही है। वहीं शेष बचे 11 वादों के लिए सरकार की हालत चिंताजनक हो सकती है। इसे लेकर विपक्ष में बैठी बीजेपी भी लगातार सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करने में लगी है। इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि हमारी सरकार ने कार्यभार संभालने के 2 वर्ष के भीतर ही लगभग 70% वादों को पूरा किया है और निश्चय ही बाकी के समय में शेष बचे वादों को मूल्यांकन कर जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। घोषणा पत्र को क्रियान्वयन हमने किया है इन 2 वर्षों में। आने वाले समय में बजट जितने भी घोषणा है उसके बारे में पूरा मूल्यांकन करके उसे हम लागू करेंगे। देश में किसान आंदोलन को लगभग 60 दिन हो चुके हैं। किसान और किसान आंदोलन को लेकर लगातार सियासत भी जारी है। कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ में सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस ने किसानों की समस्या को लेकर राज्यपाल निवास का घेराव कर ज्ञापन सौंपा। उसके कुछ दिन बाद बीजेपी छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार के खिलाफ किसानों के मुद्दे को लेकर सड़क पर प्रदर्शन किया। अब राजधानी रायपुर में किसान केंद्र के कृषि कानून के वापसी और समर्थन मूल्य को कानून के दायरे में लाने की मांग को लेकर विशाल ट्रैक्टर रैली निकालकर अपना विरोध दर्ज कराया है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता तिलक देवांगन की एक रिपोर्ट। देश भर में किसान आंदोलन और किसानों की समस्या को लेकर लगातार दिल्ली में 60 से भी ज्यादा दिन का ये प्रदर्शन हो चुका है। ये हम जो स्थिति दिखा रहे हैं ये राजधानी रायपुर का है। यहाँ पर किसानों ने एक रैली निकाली है जहाँ पर नौजवान किसान साथ ही साथ बुजुर्ग किसान सभी नजर रूप में आ रहे हैं और सैकड़ों की तादाद पर जो यहाँ पर ट्रैक्टर की रैली निकाली जा रही है। हम सीधा फुटेज उनसे लेना चाहेंगे, दिखाना चाहूँगा। मैं अपने सहयोगी को बोलना चाहूँगा कि वो फुटेज लगातार दिखाए और कितनी लंबी संख्या में यहाँ पर जो किसान हैं राजधानी रायपुर आकर अपने विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं केंद्र सरकार को लेकर। हम वही बात करेंगे, किसान नेता यहाँ पर स्वयं अपनी ट्रैक्टर को लेकर चलाते हुए यहाँ पर आए हैं जो पारसनाथ साहू जी हैं, उनसे हम सीधे बात करेंगे। ये क्या ट्रैक्टर रैली 26 जनवरी के पहले आप ट्रैक्टर रैली राजधानी रायपुर में निकाल रहे हैं, क्या सोच है? हम ये देश को संदेश देना चाहते हैं ये तीनों कानून को रद्द करवाने के लिए जो हमारे किसान दिल्ली में बैठे हैं उन्हीं के समर्थन में हम लोग राजधानी रायपुर में प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये जो ट्रेलर है इसी तरह भव्य 26 जनवरी को हम लोग दिल्ली में भी करने जा रहे हैं। क्या ये पहला ट्रायल है, उसके बाद दिल्ली में ये रोल देखने को मिलेगा? एक ट्रायल दिल्ली में हो चुका है, ये दूसरा ट्रायल है और हमारा असली प्रदर्शन 26 तारीख को दिल्ली में होगा। सरकार मान जाए और तीनों कानून वापस ले और ये देश भर के किसान आंदोलित होंगे जिसे संभाल पाना मुश्किल होगा। ये नज़ारा राजधानी रायपुर के नेशनल हाईवे का है। किस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पीछे बड़ी तादाद पर किसान अपने ट्रैक्टर को लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। उनका कहना है कि केंद्र के जो कृषि कानून हैं उनको तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए। यहाँ किसान, हम बता दें, राजधानी रायपुर के रामा भाठा जो नए बस स्टैंड है वहाँ पर सब एकत्रित होने के बाद वहाँ सीधा जाएंगे और अपना प्रदर्शन राजधानी में दिखाए। अभी हमारे साथ और किसान जुड़े हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे आगे की प्लानिंग क्या होगी, क्या प्रदर्शन है ये जो 3 कृषि विरोधी कानून हैं इसके विरोध में आज 23 मार्च को ट्रैक्टर मार्च का आह्वान किया गया था। पूरे रायपुर के आसपास से जिलों से किसान पहुंच रहे हैं अपने अपने ट्रैक्टर के जत्थों के साथ। और हम दिखाना चाहेंगे और फुटेज, ये ट्रैक्टरों का काफिला जो जा रहे हैं वो जो रावण भाठा नए बस स्टैंड है वहाँ पर एकत्रित होंगे किसान
उसके बाद सीधे वहां पर एकजुट होने के बाद जो यहां कलेक्ट्रेट और राज्यपाल के नाम से ज्ञापन भी सौंपेंगे। मेरे सहयोगी होरी साहू के साथ तिलक देवांगन, द न्यूज़, रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने झीरम घाटी में शहीद स्वर्गीय विद्याचरण शुक्ल चौक का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने झीरम के शहीदों को याद करते हुए वहां स्थापित शहीदों के नाम पट्टिका का अनावरण किया। मुख्यमंत्री ने रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा 55 लाख रुपए की लागत से स्वर्गीय विद्याचरण शुक्ल के नाम पर स्थापित चौक में सौंदर्यीकरण और कार्यों और वहां स्थापित आकर्षक फव्वारों को भी रायपुर की जनता को समर्पित किया। लोकार्पण कार्यक्रम में स्वर्गीय विद्याचरण शुक्ल के व्यक्तित्व और जीवन को याद करते हुए मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि रायपुर और स्वर्गीय विद्याचरण शुक्ल का चोली दामन का साथ रहा है। उनके कारण छत्तीसगढ़ को पूरे देश और दुनिया में पहचान मिली। छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण में भी उनका अहम योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय शुक्ल चाहे पद में रहे हो या न रहे हो, जन कल्याण के लिए वे सदा समर्पित और सक्रिय रहे। उनके जीवन से हम बहुत सी बातें सीख सकते हैं। स्वर्गीय शुक्ल ने हमेशा युवाओं को आगे बढ़ने का काम किया। मुख्यमंत्री ने उनके नाम पर स्थापित इस चौक में उनकी आत्मकथ प्रतिमा स्थापित करने की बात कही। उन्होंने स्वर्गीय विद्याचरण शुक्ल के भतीजे पूर्व मंत्री अमितेश शुक्ल को शॉल और श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए नगरीय प्रशासन एवं श्रम मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने कहा कि स्वर्गीय श्री विद्याचरण शुक्ल जुझारू नेता थे। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। कार्यक्रम में झीरम घाटी के शहीदों के परिजन भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति शासकीय विकास सेवा संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश के अधिसूचित क्षेत्र में भूमिहीन आदिवासी परिवार को जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि अधिसूचित क्षेत्र का कोई भी आदिवासी परिवार भूमिहीन नहीं रहेगा। मुख्यमंत्री बघेल ने शपथ ग्रहण समारोह में नवनिर्वाचित प्रांताध्यक्ष श्री RN ध्रुव सहित अन्य पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। इस अवसर पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमशाय सिंह टेकाम, उद्योग मंत्री कवासी लखमा, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, संसदीय सचिव शिशुपाल सोरी, सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष गुलाब कमरो, सदस्य अनुसूचित जनजाति नितिन पोटाई, सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष BPS नेताम एवं सचिव नवल सिंह मंडावी सहित अन्य पदाधिकारी और अनुसूचित जनजाति विकास सेवा संघ के सदस्यगण उपस्थित थे। सचिव नवल सिंह मंडावी सहित अन्य पदाधिकारी और अनुसूचित जनजाति विकास सेवा संघ के सदस्यगण उपस्थित थे। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि आदिवासी समाज का भी स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आदिवासी समाज के श्री गैत सिंह नायक, शहीद वीर नारायण सिंह, गुंडाधुर जैसे अनेक नायकों ने देश की आजादी में अमूल्य योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के उत्तर एवं दक्षिण आदिवासी बहुल क्षेत्र है। यहाँ जंगल क्षेत्र होने के बावजूद भी सिंचाई के लिए पानी की कमी है। किसानों के खेतों तक पानी पहुँचाने के लिए सरकार द्वारा नरवा योजना शुरू की गई। इस योजना के तहत नदी नालों को पुनर्जीवित किया जा रहा है। यह काम अब वन विभाग के माध्यम से हो रहा है। उन्होंने कहा कि बोधघाट परियोजना के लिए देश की सबसे आदर्श पुनर्वास नीति बनाई जाएगी। राजधानी रायपुर में आए दिन असामाजिक तत्वों द्वारा उत्पात की खबरें आती रहती है। शनिवार रात भी राजधानी के 2 इलाकों में असामाजिक तत्वों की ऐसी ही करतूतें सामने आई है और ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हो गई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने मामले में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ कर रही है। बता दें कि स्टेशन रोड स्थित लोधीपारा और सत्कार गली में करीब 7 गाड़ियों में शनिवार रात आग लगा दी गई। इसमें 2 कार, 1 जीप और 4 मोटरसाइकिल शामिल है। वहीं जीप में लगी आग से घर का एक हिस्सा भी जल गया है। घटना गंज थाना इलाके की है। मामले में एक आरोपी ललित नायडू को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। राजधानी रायपुर में दिल दहला देने वाली एक वारदात सामने आई है। एक सिरफिरे पति ने अपनी पत्नी और 1 साल की मासूम बेटी की बेरहमी से जान ले ली है। पति ने पहले चाकू के वार से पत्नी की हत्या की। इसके बाद घटनास्थल से 20 किलोमीटर दूर
1 वर्ष की बेटी को ले जाकर रेल पटरी पर लिटाकर मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामला रायपुर के तेलीबंदर थाना क्षेत्र के ग्राम जोरा का है। जानकारी के मुताबिक आरोपी विक्की यादव ने अपनी पत्नी रोमा यादव की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी और 1 साल की मासूम बेटी को मंदिर हसौद इलाके में ट्रेन की पटरी पर फेंक दिया, जिसके बाद ट्रेन से कटकर उसकी भी मौत हो गई। मासूम का शव मंदिर हसौद थाना पुलिस ने बरामद कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक पर रोमा यादव ने 2 साल पहले दुष्कर्म का केस दर्ज करवाया था। इस मामले में आरोपी युवक को जेल भी हुई थी और जेल से छूटने के बाद भी दोनों आपस में मिलते थे। इस दौरान वह गर्भवती भी हुई और एक बेटी को जन्म दिया। दोनों की शादी हुई या नहीं, इसको लेकर संशय बनी हुई है। शुक्रवार रात रोमा अपनी बेटी को लेकर विक्की से मिलने जोरा पहुंची थी, जहां किसी बात को लेकर मामूली विवाद के बाद सिरफिरे पति ने पहले रोमा को मौत के घाट उतारा और फिर मासूम बच्ची को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। पुलिस ने फिलहाल आरोपी पति को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ हत्या का अपराध दर्ज कर लिया है। आशंका यह भी जताई जा रही है कि 2 साल पहले जेल जाने का बदला विक्की ने लिया होगा। पुलिस जांच के बाद ही मामले का पर्दाफाश करेगी। के चरित्र में शक करने लगा था वो, और मेरी बेटी नहीं है ऐसा करके उसको टॉर्चर भी करता था। उसके बाद अलग रह रहे थे, लड़की रहना चाहती थी इसके साथ में, तो फ़ोन पे बात जब इनकी हुई तो वो उसको यहाँ पे बुलाया जोरा मैदान मिलने के लिए। तो लड़की वहाँ पाटन से यहाँ से मिलने के लिए आई थी, दादरा की रहने वाली है वो। फिर यहाँ पे इनके बीच में फिर वाद विवाद हुआ होगा और फिर इसने चाकू से मारा उसको। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे अगली खबरों के साथ। नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड मीडिया लेकर आ रहा है आपके समक्ष द न्यूज़ समाचार चैनल। द न्यूज़ में हैं अनुभवी कैमरामैन, रिपोर्टर्स, इनपुट हेड, स्क्रिप्ट राइटर, जिन्हें वर्षों का अनुभव है। हमारी यह टीम 2400 घंटे कंप्यूटर के ऊपर खेल रही है। हमारी टैगलाइन है खबर पल पल की। हमारे रिपोर्टर्स, हमारी एक टीम चाहती है कि किसी भी प्रकार का समाचार जो आपके लिए बहुउपयोगी हो, जो देश के लिए बहुउपयोगी हो, कोई भी ऐसा समाचार न छूटे जिसे दिखाया जाना आवश्यक हो। द न्यूज़ अन्य चैनलों से हटकर होगा। इसके समाचार, इसकी खबरें, इसकी गुणवत्ता, हर किसी को हमने एक अलग कसौटी पर रखा है। मैं चाहूँगा कि हमारा यह चैनल जो छत्तीसगढ़ में ग्रांट पे 340 पर दिखाया जा रहा है, एशियन पर 171 पर और टाटा स्काई पर सुबह 9 से 9:30 बजे तक, 10:30 से 11 बजे तक, रात्रि 9:30 से 10 बजे तक और 10:30 से 11 बजे तक 1168 नंबर प्लेटफॉर्म पर अवश्य देखें। अपनी प्रतिक्रियाएं दें। आपका सहयोग चाहूँगा, आपका स्नेह चाहूँगा, आपका आशीर्वाद चाहूँगा, ताकि राज्य और देश की सेवा में यह चैनल द न्यूज़ अपनी अहम भूमिका निभाए। अपेक्षा है सहयोग की, आशीर्वाद की। नमस्कार। गांव शहर की ओर जा रहा था। घर में बैठा बाप किसानी में पसीना बहा रहा था, मगर सब दिन एक से नहीं होते साहब। तकदीर और तस्वीर बदलते देर नहीं लगती। धीरे धीरे बाजत आनंद बधाई, मोरे आनंद बधाई हो। एहो भैया छत्तीसगढ़ मां बाजत बधाई, खुश हो गे दादाई हो। कुछ बात है उस नेता में जो मिट्टी से बना है। किसानी से पेशानी में पड़ने वाले बल को वो जानता है। गाँव गाँव दिखते अंजोर चिकन चाकन, गली खोर चिकन चाकन, गली खोरे हो। संगे मिलत किसानी मजूरी काम बनते जरूरी हो। किसानी कर्जा माफ कर दिया, बिजली का बिल हाफ कर दिया। राजीव गांधी न्याय योजना लाकर किसानों की चिंता को साफ कर दिया। नतीजा घर घर हो गे मोटर गाड़ी, भौजी पहिरे रेशम साड़ी, गहना लेके हे
छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के। छत्तीसगढ़ सरकार, सेवा जतन सरोकार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने बोर्ड परीक्षाओं की समय सारणी घोषित कर दी है। कक्षा 10वीं की परीक्षा 15 अप्रैल से शुरू होकर 1 मई को समाप्त होगी। वहीं कक्षा 12वीं की मुख्य परीक्षा 3 मई से शुरू होकर 24 मई को समाप्त होगी। इसके साथ ही कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस वर्ष छात्रों के लिए पृथक परीक्षा केंद्र नहीं बनाए जाने का फैसला लिया गया है। छत्तीसगढ़ में बोर्ड परीक्षाओं को लेकर अब संशय की स्थिति खत्म हो गई है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित की जाने वाली बोर्ड परीक्षाओं की समय सारणी मंडल ने घोषित कर दी है। कक्षा 10वीं की परीक्षा 15 अप्रैल से प्रारंभ होकर 1 मई को समाप्त होगी। वहीं कक्षा 12वीं की मुख्य परीक्षा 3 मई से प्रारंभ होकर 24 मई तक चलेगी। कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस वर्ष छात्रों को उन्हीं के स्कूलों में परीक्षा केंद्र बनाकर दिए जाने का निर्देश दिया गया है। परीक्षा केंद्रों पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से समय समय पर जारी किए गए कोरोना महामारी संक्रमण के बचाव के लिए सभी बिंदुओं का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। मंडल के सचिव वी.के. गोयल ने बताया कि इस वर्ष प्रयोजना कार्य और प्रायोगिक परीक्षाएं 10 फरवरी से प्रारंभ होंगी। इन परीक्षाओं में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए एक विषय की प्रायोगिक परीक्षा एक दिन में 2 से 3 शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। देखिए, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा 10वीं 12वीं व्यावसायिक शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रमों की समय सारणी कल घोषित की गई है। कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष परीक्षाएं थोड़ा विलंब से प्रारंभ की जा रही हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके, इसको ध्यान में रखते हुए पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 3 गुने केंद्र बनाए गए हैं। छात्र संख्या अधिक होने की स्थिति में विषय की परीक्षा 1 से अधिक दिनों में भी ली जा सकेंगी। कोरोना महामारी के मद्देनजर प्रायोगिक परीक्षा में ब्राहा परीक्षक की अनिवार्यता को समाप्त किया गया है। इस संबंध में सभी स्कूलों के लिए निर्देश जारी किए जा रहे हैं। इन सभी के अतिरिक्त कक्षा 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं स्थानीय स्तर पर आयोजित की जाएंगी। छात्र अध्ययनरत स्कूलों में ही परीक्षा देंगे। संबंधित स्कूल की ओर से ही परीक्षा के प्रश्न पत्र तैयार कराए जाएंगे। समय सारणी तैयार की जाएगी। मूल्यांकन कराकर परिणाम घोषित किए जाएंगे। सभी कार्य संबंधित स्कूल स्तर पर ही किए जाएंगे। इस संबंध में भी अलग से निर्देश जारी किए जा रहे हैं। देखिए, परीक्षा परिणाम जो लेट से आने की बात है, ये निश्चित है कि गत वर्षों की तुलना में लेट से परीक्षा परिणाम जारी होंगे, लेकिन जो 10वीं की परीक्षा हमारी समाप्त हो रही है 1 मई को, हम कोशिश करेंगे कि 11वीं का जब सेशन शुरू होता है 15 जून से, उसके पहले परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया जाए। और बाकी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, बाकी जो कॉलेज में एडमिशन्स है, वो हमेशा थोड़ा सा लेट ही शुरू होते हैं और उनकी परीक्षा 31 अगस्त तक कॉलेजों में प्रवेश होते हैं। तो उस हिसाब से हमारा जो 12वीं का रिजल्ट है, हम कोशिश करेंगे कि 10 जुलाई तक घोषित कर दें। पिछले साल कोरोना के कारण बोर्ड परीक्षा के लिए कुछ विषयों में जनरल प्रमोशन देकर स्कूल के विद्यार्थियों के भविष्य का फैसला किया गया था। वहीं इस साल कोरोना काल होने के वजह से सोशल डिस्टेंस के चलते परीक्षा केंद्रों की संख्या तिगुनी बढ़ाई गई है। इस बार प्रदेश में लगभग 6,600 केंद्र बनाए गए हैं, जिसके लिए छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल छात्र छात्राओं की सुविधाओं के मद्देनजर खर्च में बढ़ोतरी की गई है। द न्यूज के लिए रायपुर से वीडियो जर्नलिस्ट होरी साहू के साथ तिलक देवांगन की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में 377 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान हुई है। वहीं 526 मरीज स्वस्थ होने पर डिस्चार्ज किए गए हैं। आज 6 मरीजों की मौत हुई है। पूर्व में हुई 2 और मौत की जानकारी मिली है। प्रदेश में अब तक 3,609 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में अब एक्टिव केस 5,040 हैं। आज सबसे अधिक रायपुर जिले से 83, दुर्ग से 51, रायगढ़ से 35 और अन्य जिलों में भी मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं अच्छी खबर ये है कि कबीरधाम, नारायणपुर और बीजापुर से एक भी मरीजों की पहचान नहीं हुई है। प्रदेश में अब तक संक्रमितों की संख्या 2,95,949 हो गई है। बीजापुर में लगने वाला मेला जैतालूर में श्री 108 कोदाई माता मेला का भव्य आयोजन
विधि विधान पूजा मन्नतों के साथ संपन्न हो गया। इसके साथ ही बीजापुर जिले में मेला और मंडइयों का दौर भी प्रारंभ हो गया है। बीते 15 सालों से जैतालूर के मेले में नक्सलियों के बढ़ते खौफ के कारण भक्त नहीं पहुंच रहे थे, लेकिन इस बार कोरोना काल को मात देते हुए श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए कुदई माता मंदिर पहुंचे और माता से आशीर्वाद लिया। बीजापुर जिला मुख्यालय से लगे ग्राम जैतालूर में करीब 1.5 दशक बाद इस वार्षिक मेले में पहली जैसी रौनक नजर आई। श्रद्धालु की अपार भीड़ मेले में उमड़ी। साल 2005 में सलवा जुड़ूम प्रारंभ होने के बाद से जैतालूर मेले की रौनक फीकी पड़ गई थी। लाल आतंक की दहशत से उभरे लोगों ने मेले का जमकर लुत्फ उठाया, तो वहीं कोविड काल की रफ्तार धीमी पड़ने के साथ मेले को लेकर लोगों का उत्साह देखते ही बन पड़ा। सैकड़ों की तादाद में मंदिर प्रांगण के चारों तरफ दुकानें भी सजी। फूल, खिलौने, बलून से लेकर मिठाइयों की दुकान से जैतालूर का मेला पूरी तरह से सजा हुआ दिखा। अल सुबह के दर्शनार्थियों की कतार कुदई माता मंदिर में लगना शुरू हो गया था। मन्नतें पूरी होते मन्नतें मांगने वाले भक्तों के हाथों में श्रीफल, फूल, माला लिए वो माता के दरबार पहुंचे। माता की आराधना में रमे कई भक्त आगाध आस्था में प्रांगण की मोहरी नगाड़े की धुन पर जमकर थिरकते रहे। मंदिर के द्वार के सामने कांटों के झूलों पर कई भक्त झूले भी झूले। बताया गया कि अल सुबह श्रृंगार चढ़ाने का रस्म अदायगी हुई, जिसके बाद विधि विधान से माता की पूजा अर्चना भी शुरू हुई। मेले में न सिर्फ बीजापुर बल्कि प्रदेश के अन्य जिलों से भी भक्त और व्यापारी पहुंचे हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज। विश्व सिंधी सेवा संगम महिला एवं युवा विंग की प्रस्तुति एक शाम देश के नाम कार्यक्रम का आयोजन शनिवार को बूढ़ा तालाब गार्डन में किया गया। इस कार्यक्रम में 5 शहीद परिवारों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में डांस इंडिया डांस के विजेता कमलेश पटेल सेलिब्रिटी गेस्ट के रूप में शामिल हुए। एक शाम देश के नाम कार्यक्रम का आयोजन शनिवार को बूढ़ा तालाब गार्डन में किया गया। देशभक्ति गानों के साथ लाइव बैंड और अन्य प्रतिभागी बच्चों के द्वारा देशभक्ति गानों में डांसिंग का कार्यक्रम रखा गया। विश्व सिंधी सेवा संगम महिला एवं युवा विंग के संयुक्त बैनर पर राजधानी के देशभक्ति की भावना से परिपूर्ण अद्भुत नज़ारे देखने का एक दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ। इस अवसर पर राहुल कुपचंदानी, आकाश दुदानी एवं कार्यक्रम को मैनेज कर रहे अनिल जोत सिंघानी उपस्थित रहे। इस दौरान अनिल जोत सिंघानी ने बताया कि तिरंगे के गरिमा और उसके प्रति समर्पित भावों को लेकर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। सिंधी सेवा संगम यूथ विंग और महिला विंग के द्वारा एक शाम देश के नाम आज इस देश के पर्व को 23 तारीख को शनिवार की रात को बूढ़ा तालाब गार्डन, जो आज छत्तीसगढ़ का सबसे हॉट स्पॉट है, वहाँ पे किया जा रहा है। और हम धन्यवाद देते हैं मेयर साहब का और हमारे MIC सांस्कृतिक विभाग के अध्यक्ष पार्षद आकाश तिवारी जी का कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम इस तरह का प्रोग्राम कर सकें। इसमें एक बहुत ही हमारे अट्रैक्टिव सेलिब्रिटी डांसर जो डांस इंडिया डांस के विनर रह चुके हैं, बॉम्बे से खास कमलेश पटेल जी यहाँ पे उपस्थित हैं, जो अपने परफॉर्मेंस से इस मंच को और भी संजोकर इस शाम को और हसीन बनाने वाले हैं। इसके अलावा हमारे बीच लाइव बैंड है, जो लाइव बैंड देशभक्ति के गीतों से ओत-प्रोत ये बैंड आज इस पूरे शहर के राजधानी को झुमा रहा है। और गणतंत्र दिवस की इस संध्या पे हम सभी मिलकर देश के लिए आज यहाँ पे एक पर्व मना रहे हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रायपुर के महापौर एजाज ढेबर और MIC सदस्य संस्कृति विभाग के आकाश तिवारी, विश्व सिंधी सेवा संगम के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमित जीवन मौजूद थे। वहीं कार्यक्रम में सेलिब्रिटी गेस्ट के रूप में डांस इंडिया डांस की विजेता कमलेश पटेल मौजूद रहे। रायपुर में
26 जनवरी से पहले एक शाम देश के नाम विश्व सेवा सिंधी सेवा संगम द्वारा यूथ विंग्स के द्वारा आज यहाँ पे एक शाम देश के नाम पैट्रियोटिक डांस कंपटीशन का ऑर्गेनाइज किया है। मैंने बहुत सी जगह पे इवेंट्स किए, लेकिन आज का जो इवेंट्स है आफ्टर लॉकडाउन के टाइम पे इतनी तादाद में लोग यहाँ पे आए हैं और मुझे यहाँ तक लग रहा है कि अगर देशभक्ति का अगर जुनून देखना हो तो आपके रायपुर के अंदर देखने को मिलेगा। और मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि यहाँ के जो भी कमेटी के जो मेंबर्स है कि जिन्हों के जरिए और अनिल सर के जरिए आज मुझे ये इवेंट्स में आने का मौका मिला और सभी इतनी प्यारी ऑडियंस से जो मुझे मिलने का अवसर मिला, इसके लिए मैं थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। उल्लेखनीय है कि विश्व सिंधी सेवा संगम महिला एवं युवा विंग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम की गत वर्ष मुक्तकंठ से प्रशंसा हुई थी। गत वर्ष 2020 में सबसे लंबे तिरंगे का प्रदर्शन हुआ था, जिसमें हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हुए थे। यह कार्यक्रम इस वर्ष कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए एवं सरकार द्वारा जारी की गई सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर और अनलॉक 5 के नियम अनुसार उनके नियम का पालन करते हुए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। द न्यूज़ के लिए वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश राव के साथ अपूर्वा सिंह की रिपोर्ट। जाते जाते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कांग्रेस 2 साल में घोषणा पत्र के 70% वादों को पूरा करने में सफल। सीएम भूपेश ने कहा बाकी के वादों को भी जल्द करेंगे पूरा। असामाजिक तत्वों ने गंज इलाके में फूके 7 गाड़ियां, सीसीटीवी में घटना हुई कैद, एक आरोपी गिरफ्तार। ऑफलाइन मोड में आयोजित होंगी छत्तीसगढ़ में बोर्ड परीक्षाएं। कोरोना के चलते अपने स्कूल में पर्चे हल करेंगे विद्यार्थी। इसी के साथ ही आज के प्रदेश खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों की अपडेट्स के लिए बने रहिए द न्यूज़ के साथ। नमस्कार।